वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसैट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सीसैट हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 81 से आगे बढ़ेंगे। ये 250 टॉप प्रश्नों की सीरीज में हम लोगों का डे 5 है। अगर इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सीरीज अत्यंत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंटरशिप बैच को जरूर फॉलो करना चाहिए। प्रक्रिया बहुत ही आसान से आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 81 यहाँ पर दिया है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो आपको बताना है जो यथाशक्ति शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। देखिए ये यथा शब्द, यथा क्या है, एक प्रकार का अव्यय है, और कोई भी समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अच्छा, आप कैसे पहचानेंगे कि अव्यय ही है? तो कुछ शब्दों को आप रट सकते हैं, जैसे यथा, अनु, बे, बद, ला, ये सब क्या है, ये सब अव्यय शब्द हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। तो काम किसका अर्थ नहीं होता है? काम का मतलब कामना, ये होता है। काम का अर्थ कार्य, ये भी होता है। और काम का अर्थ इच्छा, ये भी होता है। तो तीन तो हो गए, तो कौन नहीं होगा? काम का अर्थ स्वभाव, स्वभाव के लिए काम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आता, प्रश्न संख्या 83 दिया है, जी जीविसा का अर्थ है। तो जी जीविसा का क्या अर्थ हो जाएगा? देखिए जी जीविसा का जो अर्थ होता है ये होता है जीने की इच्छा। तो विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जीने की इच्छा। लेकिन और भी जो ऑप्शन दिए, जैसे जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा की अगर बात करें तो इसे हमेशा कहा जाता है रुकिए थोड़ा सा दिमाग से आउट हो रहा है। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द आता है, देखिए दिमाग से थोड़ा आउट, शायद ये जिगिसा है, जिगिसा, जीतने की इच्छा होता है जिगिसा। ये दिमाग से थोड़ा आउट हो रहा था, लेकिन ये याद रखिएगा। तो कभी भी आएगा जीतने की इच्छा तो इसे जिगिसा कहते हैं। परोपकार की इच्छा, तो ये परोपकार की बात है। युद्ध की इच्छा युयुत्सा कहलाता है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। समवाय शब्द का अर्थ क्या है? समवाय 84 का जो उत्तर दिया प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिए, समूह, समवय, अच्छा समय और समान वाय। तो जो समवाय है इसका सही अर्थ होता है समूह। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 85 दिया गया है, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में से दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें पुरुषवाची सर्वनाम दिया है, इसमें से एक विकल्प सही नहीं है। कौन सा नहीं है वो देखने। वह का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है, बिल्कुल सही है। आप वह पुरुष के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और महिला के लिए भी कर सकते हैं। हमें, उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनी रूप है। देखिए उत्तम पुरुष, इसका जो कर्म कारक है इसका बहुवचनी रूप है, ये भी बिल्कुल सही है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। देखिए संबंध कारक में दिया है मैं का सही रूप मेरे को, यही यहाँ पे गलत दिख रहा है, क्योंकि मेरे को जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। यह के साथ नी का प्रयोग संभव नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। पुरुषवाची सर्वनाम के संबंध में मैं का जो सही रूप है मेरे को नहीं होता है। संबंध बताना तो मैं का मेरा हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 86 नंबर का, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवाह कौन सा है? अयोगवाह, अब इससे आसान प्रश्न सी सेट में क्या बन सकता है भाई? अगर आपने वर्णमाला सही से पढ़ा हुआ है तो आराम से निकाल लेंगे। अंग और अह ये अयोगवाह होता है ना। अयोगवाह की संख्या 2 होती है। अगर अयोगवाह के 7 स्वर देखेंगे तो संख्या 13 मिलता है। आगे दिया है निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। आपको ट्रिक याद रखना चाहिए, के टी एम डी ओ, ये क वर्ग है, ये त मतलब च वर्ग है, क का मतलब कंठ है ना। इसके बाद ये च वर्ग है तालु, फिर ट वर्ग होता है मूर्धन्य। तो इसमें देखिए ट वर्ग क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मूर्धन्य नहीं है, मतलब जो ट वर्ग में नहीं है। ट, ठ, ड ये तीनों एक वर्ग के हो गए, तो च इस वर्ग का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। च जो है मूर्धन्य नहीं है, च तालु वर्ग में आता है।
87 के बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 88 यहाँ पर देखिएगा, 8 कनौजिया 9 चूल्हे। ये जो लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, मतलब तालमेल सही नहीं है, सब अलग अलग होने पर है, तो इसका सही उत्तर होगा अलगाव की स्थिति, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 89 से 93, इसके लिए गद्यांश दिया है, गद्यांश आपको पढ़ना है और उसी के अनुसार जो उत्तर बनेगा देना है। देखिए दिया है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। जो धर्म होता है वो देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न ही धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। देखिए धर्म जो है ये पुस्तकों में नहीं है, धार्मिक सिद्धांतों में नहीं है, केवल जैसी अनुभूति है वही चीज होगा। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। देखिए अंधविश्वास ये धर्म नहीं होता है, ये जीवन का स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना है, ज्ञान और आनंद प्राप्त करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। देखिए अगर आपको पूर्णता प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, तो निचले स्तर पर नहीं है, इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए। जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन होता है, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। मतलब इस गद्यांश में ये बताने का प्रयास किया गया कि अगर जीवन का स्तर नीचा हो जाएगा, इंद्रियां आनंद के लिए उज्ज्वलित होती हैं, तो वहां पे धर्म का धीरे धीरे नाश होने लगेगा। अब गद्यांश में जो दिया गया उसी हिसाब से प्रश्न पूछे, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है? तो आपने पहली लाइन ही पढ़ा था, धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवत्व का विकास करता है। धर्म कहाँ निवास करता है? तो आपने देखा था धर्म अनुभूतियों में निवास करता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 91 दिया गया, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? तो इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है? जहाँ जीवन उच्च स्तर पर नहीं होता है, निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा, निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, वहीं इंद्रियों का आनंद प्रखर हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 दिया है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? जीवन का उच्च स्तर प्राप्त करना है तो उसके लिए पूर्णता, ज्ञान, आनंद, ये सब चीजें आवश्यक है। देखिए पैसा, प्रेम, सुख ये सब नहीं चाहिए, प्रेम और सद्भाव की भावना भी नहीं चाहिए, इसमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, तो पूर्णता, ज्ञान और आनंद, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 93 दिया गया कि जो उपयुक्त गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है, ये आपको बताना है कि शीर्षक इसमें से क्या बन सकता है। तो इसमें दिया है आपसी सद्भाव का स्वरूप, ऐसी तो बात ही नहीं कही है, कर्म का स्वरूप ये भी नहीं कहा गया, सुख का स्वरूप नहीं, धर्म का स्वरूप, ये हो सकता है। देखिए जो गद्यांश में 5 प्रश्न आते हैं, सिर्फ यही एक प्रश्न ऐसा है जहां पर आप चीजों को छोड़ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्क होगा, बाकी अन्य सभी प्रश्न आप आसानी से बना लेंगे। प्रश्न संख्या 94 दिया, परिताप का अर्थ है, परिताप, परिताप का अर्थ होता है संताप, तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 95 दिया, कभी न कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है? कभी न कभी, इसमें बताना है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, विकल्प ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है, निम्नलिखित में से विवृत स्वर है। अब बताइए, देखिए व्यंजन मतलब स्वर और व्यंजन, यहां से प्रश्न बन रहे हैं। ये स्वर का बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि विवृत स्वर, ऐसे स्वर जिनको बोलते समय होठ जो है गोलाकार हो जाते हैं उन्हें विवृत कहते हैं, जैसे ओ। देखिए ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, ऊ नहीं होगा, ओ बोलने में पूरा मुंह गोलाकार हो गया। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 97 दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य जो विरामादि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है ये बताना है। क्रोध चाहे जैसा भी हो, अब देखिए यहाँ पे ये पूर्ण विराम लग गया, ये गलत हो गया। क्रोध ये यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ये भी गलत हो गया। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, बिल्कुल सही दिख रहा है। क्रोध के बाद पूर्ण विराम, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाते। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 दिया है, जगत प्लस ईस बराबर जगदीश में कौन सी संधि? देखिए यहाँ पर त, ये जो प्रथम व्यंजन है तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे जगत है, हलंत लगा रहेगा, ये व्यंजन संधि होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 दिया गया, जिस मूल स्वर में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? मतलब कौन सा ऐसा स्वर है जिसमें विकार होने से क्रिया बनता है? तो धातु, ऑप्शन सी। मसृण शब्द का विलोम क्या है? ये हम लोगों ने पहले की क्लास में भी पढ़ रखा है, मसृण का विलोम रुक्ष होता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये आज के क्लास के 20 प्रश्न रहे, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे।
ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, यूपीपीसीएस प्री के एग्जाम में अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच यही एकमात्र आपके पास बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है ज्ञान सर एजुकेशन, और वहाँ से बैच को ज्वाइन करना है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।